ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक ईयरली प्रेडिक्शन करने जा रहे हैं फॉर द कैंसर साइन, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला साल आप सब लोगों के लिए क्या ब्लेसिंग लेकर आ रहा है। ये एक जनरल रीडिंग है और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, आई वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और बाकी की डिटेल्स अपॉइंटमेंट के लिए स्क्रीन पर आ रही हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टा पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं और लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। सो कैंसेरियंस के लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रही है माता भूमि की, आप देख सकते हैं। लक्ष्मी माता का ही स्वरूप है, ओके। मदर अर्थ आप देख सकते हैं। सच अ ब्यूटीफुल ब्लेसिंग्स कमिंग थ्रू, इनको आप रिसीव कीजिए। फर्टिलिटी ऑफ लैंड, एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। ऑफ कोर्स आपकी लाइफ में वो स्टेबिलिटी आ रही है फाइनली, ठीक है। ग्रोथ दिखाई दे रही है, सक्सेस दिखाई दे रही है और प्रोफ्यूजन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, प्रोटेक्शन ऑफ नेचुरल इन्वायरमेंट। सो मुझे लगता है कि आप ज़्यादा कनेक्टेड रहने वाले हैं, ड्रॉन रहने वाले हैं टूवर्ड्स द नेचुरल, कि नेचुरल चीज़ों के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्ट करने वाले हैं। अब ये आपकी डाइट हो सकती है, आपकी हेल्थ हो सकती है, या ओवरऑल बहुत ज़्यादा नेचर के साथ कनेक्ट करने वाले हैं। भगवान विष्णु जी की भी ब्लेसिंग्स साथ में है, ठीक है। ओ वाइफ ऑफ विष्णु, आई ऑफर यू माई सैल्यूटेशंस, फॉर गिव मी फॉर ट्रेडिंग ऑन यू, ओके। सो इसका मतलब ये है कि फेमिनाइन एनर्जी के साथ कनेक्ट करने वाले हैं, ग्राउंडेड, रूटेड, ठीक है। ये सारी ब्लेसिंग्स ही हैं जो आप रिसीव कर रहे हैं, ओके। और ओवरऑल लाइफ में, रिलेशनशिप में ओवरऑल बैलेंस आ सकता है। फाइनेंसेस आपके अच्छे हो सकते हैं। अगर आप कोई एग्रीकल्चर से रिलेटेड, फूड एग्रीकल्चर इससे रिलेटेड कोई काम करते हैं तो उसमें भी आपको सफलता मिल सकती है। एंड इवन इट्स अबाउट स्टेइंग ग्राउंडेड ऑल्सो, तो वो ऐसी एनर्जी है। कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट गेटिंग अ गुड वाइफ ऑल्सो, कि आपको अच्छी वाइफ मिल सकती है। कुछ के लिए ये हो सकता है कि इट्स अबाउट ओवरऑल वेल्थ ऑल्सो, कि आपकी लाइफ में ओवरऑल हेल्थ वेल्थ अच्छी दिखाई दे रही है। सो वेरी प्रॉस्पेरस। चलिए और देख लेते हैं कैंसेरियंस के लिए व्हाट कैन यू एक्सपेक्ट आपकी रिलेशनशिप और करियर में। सो री इन्वेंट योर सेल्फ का कार्ड आ गया है। ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है आपकी लाइफ में, चेंज हो रहा है, तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं अ ट्रांसफॉर्मेशन, चेंज। एन्जॉय योर न्यू लाइफ, अपनी जो नई लाइफ है उसको एन्जॉय कीजिए। रिफ्लेक्शन, इसका मतलब है कि कुछ रिश्ते हैं जो ख़त्म हो सकते हैं, ठीक है, जो आपके लिए सही नहीं है। डरिए मत, घबराइए मत। कुछ रिश्ते ऐसे हैं जो पीछे छूट सकते हैं, जो आपके लिए अच्छे नहीं हैं, और कुछ रिश्ते ऐसे हैं जो आगे नए बन सकते हैं, ब्लॉसम, ओके। तो वो चीज़ हो सकती है, स्ट्रॉन्गर हो सकते हैं। मेजर लाइफ चेंज का कार्ड आ रहा है। इसका मतलब ये है कि आपकी लाइफ में एक मेजर चेंज आ सकता है, ट्विस्ट आ सकता है, ठीक है। और हो सकता है आपका लाइफ स्टाइल, लोकेशन चेंज हो जो आपके लिए बहुत अच्छा हो, जो आपको बहुत जॉय एंड हैप्पीनेस दे। पर्सनल रिचेस, मतलब बहुत छोटे बड़े सक्सेसेस मिल सकते हैं आपको लाइफ में। आपकी लाइफ चेंज हो सकती है। फाइनेंस आपके इम्प्रूव हो सकते हैं, ये हम पहले भी देख चुके हैं कि फाइनेंसेस जो है वो आपके इम्प्रूव हो सकते हैं। प्रॉपर्टी आपकी, आप प्रॉपर्टी बाय कर सकते हैं, ठीक है। प्रॉपर्टी सेल और प्रॉपर्टी बाय ये कर सकते हैं आप, ठीक है। इंट्यूशन आपकी जो कहती है उसको फॉलो कीजिए, क्योंकि वो आपके लिए एज अ गाइडेंस, क्यों, क्योंकि एंजल्स आर कनेक्टिंग विद यू। सो फॉलो योर इंट्यूशन, आपके लिए अच्छा है। चेंज इन करियर एंड मनी, ठीक है। इन्वेस्ट कर सकते हैं कहीं मनी, तो बहुत अच्छे ब्यूटीफुल कार्ड्स आ रहे हैं भाई हमारे पास। अचीवमेंट, ओके। सो कुछ अचीव कर सकते हैं। एन्जॉय द लाइमलाइट, आप लाइमलाइट में रह सकते हैं कि अरे वाओ, पीपल लुकिंग अप टू यू, अरे वाओ। सो दैट काइंड ऑफ, जो आपने मेहनत की है, स्लीपलेस नाइट, जो हार्ड वर्क किया, आई थिंक वो फाइनली पे ऑफ हो सकता है, ओके। और रिलेशनशिप सेक्टर में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, एक्सक्यूज मी। तो रिलेशनशिप सेक्टर में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओपन माइंड रखिए, एंजल्स कह रहे हैं कि कीप एन ओपन माइंड, लव योर सेल्फ, आप खुद को प्यार कीजिए। एंड कीप एन ओपन माइंड, ट्रस्ट, यू नीड टू ट्रस्ट योर सेल्फ। एंड ओपन माइंड इन द सेंस लाइक यू, अगर आपने अपने आप को बंद करके रखा हुआ है कहीं, सो यू शुड ओपन अप, टॉक टू पीपल, ठीक है। आपका जो सोलमेट है वो डिफरेंट हो सकता है, जैसे आपने सोचा ज़रूरी नहीं कि वो वैसा ही हो। लव योर सेल्फ, नीड टू लव योर सेल्फ एंड ट्रस्ट। मुझे लगता है ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं आप किसी को, सो ट्रस्ट कीजिए। स्टे ऑप्टिमिस्टिक, ठीक है। पॉजिटिव रहिए इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप। सो एंजल्स कह रहे हैं कि अच्छा रिलेशनशिप आने के लिए तो तैयार है, लेकिन हो सकता है कि आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, आप अपने आप को ओपन अप नहीं कर पा रहे हैं, रिसेप्टिव नहीं रह पा रहे हैं, राइट। तो ये सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं। अब इन टर्म्स ऑफ अगर करियर हम बात करें, स्पेशली
स्पेशली कि करियर वाइज कैसा रहेगा ये साल आपके लिए। करियर वाइज अगेन पहले भी हम बात कर चुके हैं। ओह, सो इट्स अबाउट लेवलिंग अप, लेवल अप। ओके, तो इसका मतलब ये है कि बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं। आई थिंक यू हैव दैट इंट्यूशन, आपको वो इंट्यूशन गाइड कर रही है कि यस ये चीज़ होने वाली है, तो वो होने वाली है, राइट। सो ब्यूटीफुल एनर्जी। ओके, फाइनली इट्स अबाउट लाइक मूविंग, और आप लाइक आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। इट्स अबाउट कि नोइंग योर वर्थ, कि आपकी वर्थ ये है, और आप कम में गुजारा करने वाले नहीं हैं। द वर्ल्ड कार्ड, इसका मतलब ये है कि यू आर रेडी टू फेस एनी चैलेंज। वर्ल्ड इज़ ऑल्सो अबाउट अ कंप्लीशन, साइकिल, चेंज। वर्ल्ड इज़ ऑल्सो अबाउट लाइक जो आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं वो पूरी हो रही हैं। एंड इट्स अबाउट कि जब फाइनली मन बना लिया है तो फाइनली आई थिंक वो आपको सफलता ज़रूर मिलने वाली है। सो एग्जैक्टली ईयर फ्रॉम नाउ हो सकता है कुछ लोगों के लिए इट्स अबाउट डिफरेंट, बिल्कुल डिफरेंट हो। अगर इस साल से अगले साल देखें तो बिल्कुल ही चेंज हो, तो दैट काइंड ऑफ एनर्जी तो वो उनके लिए है जिन्होंने अपने आप पे सेल्फ वर्क किया है, अपने आप को इतना टाइम दिया, अपने काम को इतनी इंपॉर्टेंस दी है ऑब्वियसली। ठीक है, तो कीप ऑन डूइंग द गुड वर्क, सक्सेस बस इट्स राउंड द कॉर्नर। चलिए अब हम गाइडेंस देखेंगे कि क्या गाइडेंस है फॉर ऑल द कैंसेरियंस। ओके, तो हमारे पास यहाँ पे है कि अपने गुस्से पे थोड़ा सा काम करने की ज़रूरत है। जितना ज़्यादा शांति रखेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा है। अपनी एनर्जी को, जो आपके अंदर वो एनर्जी है ना, उसको कहीं और दिशा दीजिए। ठीक है, दैट इज़ लाइक डोंट बी लेजी, डोंट बी लेथार्जिक। ओके, और अपने ड्रीम्स को मैनिफेस्ट कीजिए, अपने गोल्स को मैनिफेस्ट कीजिए। कुछ है एरियाज़ ऑफ सेक्टर जहाँ आपको हो सकता है आप कुछ डिले कर रहे हैं, हो सकता है आप स्टेप फॉरवर्ड नहीं कर रहे, हो सकता है आप किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं। यू नीड टू कनेक्ट विद योर सेल्फ, और पास्ट को पीछे छोड़ दीजिए। मतलब देखिए, दो बातें होती हैं, या तो पास्ट की बातों को भूल जाइए, ठीक है, या तो पास्ट में जो हुआ वो भूल जाइए, या पर्सन को ही जाने दीजिए, लेट गो कर दीजिए। दो बातें हैं, ठीक है। या तो आप पास्ट में जो जिसने कुछ कहा किया, आप वो भूख ख़त्म कर दीजिए, लेट इट गो। ठीक है, कि चलो बात छोड़ देते हैं, इट्स इम्पॉर्टेंट, और आप नए सिरे से शुरू कीजिए। या फिर टोटली इट्स अबाउट कि बस भूल जाइए सब कुछ और आगे की तरफ बढ़िए। दैट्स इट, ये दो चीज़ें हैं। ठीक है, डोंट क्लिंग ऑन कि हाँ ये कहा वो कहा, ऐसे ये हुआ था कि ऐसा हुआ था इन 1980, ऐसा हुआ था इन 1920। नो, इट्स अबाउट वर्किंग ऑन योर सेल्फ नए सिरे से। यू हैव मेच्योरिटी, वो मेच्योरिटी अब आ चुकी है ऑब्वियसली, जो भी एज हो फ़र्क नहीं पड़ता है। इट्स अबाउट कि आप वो सीख चुके हैं जो आपने लेसन्स लर्न करने थे। नाउ इट्स टाइम एवरीथिंग लाइक कि इट्स विद इन, जो भी आप ढूंढ रहे हैं, जो भी कुछ है, इट्स अबाउट विद इन एंड विद इन योर रीच एज वेल। एंजल्स आपके साथ हैं। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो, और हमें कमेंट करके बताइए कि कैसी लगी। मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम विद अनदर रीडिंग। टिल देन टेक केयर और अपना ख्याल रखिए।